पूरा विश्व इस चुनौती से जूझ रहा है। कल एक नई डेवलपमेंट हुई जिसमें जम्मू से भेजे गए सारे फॉरेन ट्रैवलर्स के जो सैंपल्स थे और कुछ एग्जाम्पल्स जो हमारे यहाँ पे क्लस्टरिंग के केसेस थे, जिसमें 11 केसेस हमने देखा हजूरीबाग में पॉजिटिव थे, वो सैंपल्स हमने एनसीडीसी भेजे थे होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। अब ये होल जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो म्यूटेंट डिटेक्शन का एक तरीका है। तो उसमें पाया गया कि साउथ अफ्रीका में जो नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जो लेटेस्ट वेरिएंट ऑफ कंसर्न है वो ओमिक्रॉन है। ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न वो होता है जो पैंडेमिक पोटेंशियल ज्यादा रखता है, ट्रांसमिसिबल ज्यादा हो, और दूसरी बात कि वो मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी का पोटेंशियल भी ज्यादा रखता है, ज्यादा विरुलेंट होता है। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न लेटेस्ट हमारा ओमिक्रॉन है और ये डिटेक्ट हो गया हमारे 3 केसेस में यहाँ जम्मू रीजन से जो भेजे थे। 2 केसेस उनमें क्लस्टरिंग के जो केसेस थे 11 उनमें से निकले। उनके पास तो कोई फॉरेन ट्रैवल की हिस्ट्री नहीं है, मगर ये पता चला कि उन्होंने बहुत सारी मैरिजेस अटेंड की हुई थी, और एक बच्ची 15 साल की उसमें जो वैक्सीनेटेड नहीं थी उसमें भी ये पॉजिटिव आया। जाहिर है कि कुछ लोगों के कांटेक्ट में वो आए होंगे जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही होगी, या फिर उन्होंने शादियों वगैरह में कहीं इंटरेक्शन के दौरान ये इन्फेक्शंस एक्वायर किए हैं। अब समझने की बात यह है, जन चेतना की जरूरत है, फिर से जागरूकता की जरूरत है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। हम जो अफोर्ड नहीं करते, म्यूटेंट्स आते रहेंगे, ये बात जैसे ही ये वायरस इमर्ज हुआ था हमें पहले ही पता था, क्योंकि ये म्यूटेशन प्रोन है। बहुत सारे म्यूटेशनल इवेंट्स हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स हो चुके हैं इनमें, लेकिन कुछ ही जो म्यूटेंट्स हैं वो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न बनाते हैं। तो वो आज तक जैसे डेल्टा प्लस वायरस था या ओमिक्रॉन था, ऐसे कुछ वेरिएंट्स को हमने वेरिएंट ऑफ कंसर्न समझा है, उनकी फास्टर ट्रांसमिशन की वजह से या फिर उनकी एनहांस्ड विरुलेंस की वजह से। जनता के समझने की बात यह है कि अगर कम से कम लोग इन्फेक्ट होंगे, जो तरीका है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इकलौता तरीका, अगर वो कम इन्फेक्ट होंगे उतनी ही बॉडीज कम मिलेंगी, ह्यूमन होस्ट कम मिलेंगे वायरस को, तो मल्टीप्लाई कम होगा तो म्यूटेशनल इवेंट्स कम होंगे। तो आसान सी समझदारी की बात है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, बार बार समझने की बात है कि मास्क पहनना, मास्क सबसे बड़ी वैक्सीन है, इसको ठीक से पहनना, नाक और मुंह को जो अच्छे से कवर करे। दूसरा बार बार समझने की बात है कि मास्क पहनना, मास्क सबसे बड़ी वैक्सीन है, इसको ठीक से पहनना, नाक और मुंह को जो अच्छे से कवर करे। दूसरा, शादियां हुई, काफी सारी गैदरिंग्स हुई, ये भी हमें खुद ही समझ लेना चाहिए। इसमें कोई लीगल एनफोर्समेंट या फाइन करे सरकार, फिर ही वो मानेंगे बात। उसके अलावा भी हर व्यक्ति, हर नागरिक समझ जाए कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें मास्क का पहनना, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को ऑब्जर्व करना और हैंड सैनिटाइजेशन, हाथ अपने बार बार धोते रहना या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से उसको सैनिटाइज करते रहना। तो आसान और छोटे छोटे तरीके हैं कि ये महामारी, नहीं तो इस वायरस को हम समझते हैं, जानते हैं कि ये कभी भी वायरस तैयार है, कैसा रुख इख्तियार कर ले, जिसमें अगर कोई विरुलेंट म्यूटेंट फिर से आ जाए, और हम डेल्टा प्लस का जो प्रकोप है वो पहले ही बहुत बुरी तरह से भुगत चुके हैं। इसके अलावा जब अब आपकी बारी आए, वैक्सीन जरूर करवाइए। मैम, क्या ये जो दोनों वैक्सीन हैं ये ओमिक्रॉन को कहीं कवर करती हैं? बिल्कुल, ये ओमिक्रॉन को कवर कर रही है, बिल्कुल ये देखा गया है। एक वैक्सीन तो होल वायरल वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड या किल्ड वायरस, और दूसरी वैक्सीन जो है वो स्पाइक प्रोटीन को कवर करती है। तो वो बहुत बड़ा हमारे लिए हित की बात है कि वो भी अभी इसको कवर कर रही है। लेकिन और ये अप्रीहेंशंस हमें भी रहती हैं, हम भी देखते रहते हैं, ऐसा कोई म्यूटेंट तो नहीं आ गया कि जो हमारे टेस्टिंग किट्स कवर ना कर रहे हो, ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अवेलेबल जो मार्केटिंग टेस्टिंग किट्स हैं वो सारे RT-PCR से डिटेक्ट कर रहे हैं इन म्यूटेंट्स को अभी तक, और थोड़ा बहुत इम्यून एस्केप की चांसेस तो है, जिसमें जो हम एंटीबॉडी कॉकटेल या ट्रीटमेंट करते थे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से,
वो थोड़ा 40 to 60% नहीं भी कवर हो रहे, लेकिन हम इलाज की तरफ क्यों जाए? हम सब जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम प्रिवेंटिव मेथड्स को क्यों ना अडॉप्ट करें? जो लोग इन्फेक्टेड हुए हैं उनकी सेहत कैसी है इस समय, उनके लक्षण क्या है? वो बिल्कुल रिकवर कर चुके हैं फॉर्चुनेटली, और बिल्कुल ठीक है। सर, क्या ओमिक्रॉन को टेस्ट करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए कि ओमिक्रॉन से पर्सन इन्फेक्शियस है, उसके लिए आरटीपीसीआर भी टेस्ट अनिवार्य है या कोई और टेस्ट करवाना पड़ता है? आरटीपीसीआर से जो जैसे ट्रैवलर्स वगैरह हम उनको कवर करते हैं, जो ऐसे देशों में जिधर ओमिक्रॉन काफ़ी एस्टेब्लिश्ड है, वहाँ से जो ट्रैवलर्स हैं, इनफैक्ट 100% ट्रैवलर्स, फॉरेन ट्रैवलर्स को एटलीस्ट हम आरटीपीसीआर से टेस्ट कर रहे हैं।